हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा अन्याय के विरुद्ध। जीवन कौशल, मृदुभाषिता, सद्भाव, समझदारी व सहयोग की भावना को विकसित करना, नैतिक मूल्य, बुद्धिमत्ता व लगन, विनम्रता जैसे भावों को जागृत करना। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अपने बच्चों की मास्टर ने जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब कर देता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है तुम अपने आप कभी पैसे नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? जी नहीं, 40 रूबल, जूलिया ने दबे स्वर में कहा। नहीं भाई, 30, मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों की मास्टरनी को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब लिख रखा है। तो 2 महीने के बनते हैं 8 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा ना हुआ हो। तुमने रविवार की छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने काम नहीं किया, कॉलों को सिर्फ घुमाने भर ले गई हो। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और भी ली हैं। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह बार बार अपनी ड्रेस की सिकुड़ने दूर करने लगी। बोली एक शब्द नहीं। हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां, यानी 12 दिन काम नहीं हुआ। मतलब यह है कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कॉलिया 4 दिन बीमार रहा और तुम्हें सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पहले हफ्ते शायद 3 दिन हमारे दांतों में दर्द हो रहा था और मेरी बीवी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 7 हुए 19 नागे। हाँ, तो भाई घटाओ 60 से 19, कितने बचे? 41 रूबल, ठीक है ना? जुलिया की आंखों में आंसू छलक आए। उसने धीरे से खांसा। उसके बाद उसने अपनी नाक साफ की। बोली एक शब्द नहीं। हाँ, याद आया, मैंने डायरी देखते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। चलो, मैं उसके 2 ही रूबल काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नज़र बचाकर कौलिया पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ खरोच लगकर उसकी जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके कट गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने वान्या के जूते चुरा लिए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल है, तो तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढीली रहोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के लिए 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं, जूलिया ने दबी जबान से कहना चाहा। अरे, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मेरी डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊँ डायरी? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। दिए होंगे नहीं, दिए हैं, मैंने कठोर स्वर में कहा। तो ठीक है, घटाओ 27, 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? उसकी आंखें आंसुओं से भर उठी। उसके तमाम शरीर पर पसीना छलछला आया। कांपती आवाज़ में वह बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे। सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। अच्छा, मैंने स्वर में आश्चर्य भरकर कहा। मैं इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो, हो जाता ना अनर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, तो 14 में वे 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। तो लो भाई, ये तुम्हारी तनख्वाह, ये 11 रूबल, देख लो, ठीक है ना? उसने कांपते हाथों से 11 रूबल लिए और अपनी जेब टटोल कर किसी तरह उन्हें अपने उसमें ठूस लिया और धीमे विनीत स्वर में बोली, जी धन्यवाद। मैं गुस्से से उबलने लगा। कमरे में चक्कर लगाते हुए मैंने क्रुद्ध स्वर में कहा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं। इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया। अब कुछ तो दे रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा मारते हुए कहा, उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा भी नहीं दिया? जूलिया, मुझे यह बात सुनकर तनिक भी अचरज नहीं हो रहा, यानी आश्चर्य नहीं हो रहा। मैंने कहा,
फिर स्वर धीमा कर मैं बोला, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा 1 पैसा भी नहीं मारूंगा। देखो, यह तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जूलिया, क्या ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा हो उसका विरोध तक ना रुके, बस खामोश रहे और सारी जातियाँ सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार में लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी ताकत के साथ। भूलो मत जूलिया कि संसार में दब्बू, भीरू और बोदो लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। बच्चों से लिखा है अंटोन चेखव, अनुवाद प्रभाकर द्विवेदी। बच्चों अब आ जाते हैं इनके जीवन परिचय पर। अंटोन चेखव का जन्म 19 जनवरी सन 1860 में दक्षिण रूस के तारनका नरोग नगर में हुआ था। 1869 से 1879 तक उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा ली। पढ़ने लिखने के बाद मॉस्को विश्वविद्यालय से डॉक्टर बनकर निकले। उन्होंने डॉक्टर के रूप में बहुत कम कार्य किया। 1880 में चेखव ने अपनी पहली कहानी प्रकाशित की और 1884 में इनका पहला कहानी संग्रह निकला। इनके प्रसिद्ध नाटक वाल्या मामा, 3 बहनें, सीगल और चेरी का बगीचा थे और प्रमुख कहानियां गिरगिट, क्लर्क की मौत, वानका, तितली, एक कलाकार की कहानी, घोंगा, दुल्हन आदि। इनकी 15 जुलाई 1904 को तपेदिक की बीमारी से मृत्यु हो गई। तो बच्चों, कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए कि कोई भी हमें आके ठग के चला जाए। हमें हमेशा ऐसा रहना चाहिए कि कोई भी हमें कभी ठग ना सके। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात, जो पाठ हमने पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।